किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिर्च की उन्नत खेती के बारे में। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश पर मैक्सिमम जो मिर्च की खेती होती है वो जुलाई अगस्त महीने पर प्लांटेशन शुरू होता है और ख़ासकर इसकी तैयारी 1.5-2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। यानी जो किसान भाई जुलाई अगस्त महीने पर मिर्च की प्लांटेशन करता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च लगभग आप मान लीजिए 8-9 महीने फसल चलती है। और जैसे ही फरवरी मार्च आ जाती है फिर खेत से फसल को बाहर करके खेत की तैयारी करके बढ़िया प्लाविंग करा के खेत पड़ा रहता है और बरसात आने से पहले बढ़िया बेड तैयार करते हैं किसान, मल्चिंग पेपर बिछवा देते हैं बरसात आने से पहले। तो मेनली जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो जुलाई अगस्त महीना प्लांटेशन के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। एक टाइम पीरियड ये है। दूसरा टाइम पीरियड होता है कि आप अक्टूबर से जनवरी के बीच में भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आए एक ऐसी विश्वसनीय और ट्रस्टेबल के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव जानकारी। यदि आप मिर्च की खेती करते हैं तो यह जानकारी आपको बरसात में काम में आने वाली है। गर्मियों के दिनों पर यदि आप अभी मिर्च को लगा रखा है तो अभी भी यह जानकारी, यह दवाइयाँ बहुत ही कारगर सिद्ध साबित होने वाली हैं। इसके अलावा आप सर्दियों के दिनों पर यानी कोई भी ऋतु पर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों तो यह जानकारी आपको एक मान लीजिए फुल गाइड होने वाली है। मिर्च की कौन सी वैरायटी लगाएं, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी कौन सी किस्म आपको लगाना चाहिए, कितनी दूरी पर आपको मिर्च लगाना चाहिए, बुआई के समय जब आप बेड तैयार कर रहे हैं किस प्रकार कितनी चौड़ी बेड तैयार करना है, उन बेड के अंदर कौन सी खाद देनी है। पूरा का पूरा जो खेल है किसान भाइयों एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए, यानी आप 22 से 26 टन तक पैदावार 1 एकड़ से निकालना चाहते हैं तो पूरा जो खेल होता है वो दवाइयों का और NPK खाद की ग्रेड का होता है। यानी फुल जो सीक्रेट है आपके साथ साझा करने वाले हैं कि कौन सी वे खाद हैं जिन्हें किसान इस्तेमाल करता है तो ना मिर्च में टेढ़ापन आता है, ना वायरस आता है और एकदम जो पौधे हैं ना फलों से इतने ज़्यादा लोडेड हो जाते हैं कि फल भी पौधा झुकने लगता है और फल एकदम स्पाइसी, हरे भरे सीधे आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सही समय क्या है, कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, ड्रिंचिंग कैसे करना चाहिए, कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए, प्लस कौन सी वे सीक्रेट खादें हैं, कौन से वे सीक्रेट पोषक तत्व हैं जो मिर्च के किसान यदि जान लेते हैं तो पैदावार बहुत ही सुंदर, अति सुंदर मिलने वाली है और वायरस जैसी बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और आपको पता है कि मिर्च की फसल पर जैसे लीफ माइनर है, डाई बैक है, सफ़ेद मच्छर है, डाउनी मिल्ड्यू, थ्रिप्स माइट्स बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और वायरस, लीफ कर्ल वायरस इस फसल से अछूता नहीं है। काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वायरस अधिक आने के कारण किसानों ने मिर्च लगाना बंद कर दिया है। लेकिन निश्चिंत हो जाइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हर एक जो समस्या है, आप जो समस्या फेस करते हैं ग्राउंड लेवल पर, वो पूरी समस्याओं का समाधान इस वीडियो पर मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं समय। मिर्च की प्लांटेशन करने का सबसे सही समय है जुलाई और अगस्त महीने पर ट्रांसप्लांट आप कर दीजिए। आपको पता है कि जब आप प्लांटेशन करने वाले हैं जुलाई महीने पर, 15 जुलाई के आसपास या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह पर, तो कम से कम नर्सरी तैयार होने में 30 दिन का समय लगता है। अब आप घर में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और नर्सरी से पौधे को खरीद भी सकते हैं। यानी नर्सरी में भी पौधे तैयार मिल जाते हैं, 1.5-2 रुपये 3 रुपये तक का पौधा हमको मिलता है। तो अपने मतलब वैरायटी के हिसाब से आप नर्सरी में पौधे भी तैयार करा सकते हैं और घर में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आजकल थोड़ा सा स्मार्ट किसान बनिए, घर में ही नर्सरी तैयार कीजिए। इसके लिए प्लास्टिक प्रो ट्रे और कोकोपिट खाद बहुत ही बेस्ट विकल्प है। घर में ही तैयार नर्सरी हो जाती, बस जड़ों का विकास किसान नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ह्यूमिक एसिड और जो रोको फंगिसाइड है, रोको फंगिसाइड मात्र 100 ग्राम और ह्यूमिक एसिड आप उसी में मिला लीजिए और 1 किलोग्राम
जो कोकोपीट खाद होती है इसमें 2 ग्राम 2 से 5 ग्राम की दर से आप ह्यूमिक एसिड मिला दीजिए और फिर देखिए जड़ों का विकास अच्छा होगा। और बीच बीच में 19-19 का भी स्प्रे करें। सीवीड का स्प्रे करने से भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और एक फंगिसाइड रेडोमिल गोल्ड का भी नर्सरी में स्प्रे करने से ना तो फंगस आते ना पीलापन आता, स्वस्थ नर्सरी 25 दिन में तैयार हो जाती है। सेड नेट खींचिए, नर्सरी आपने तैयार कर ली। तो एक टाइम हो गया है जुलाई महीना जहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं और एक टाइम पीरियड होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने पर भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत जल्दी वायरस आता है तो खेत के चारों साइड ग्रीन नेट अवश्य खींचिए, खरपतवार मुक्त फसल रखिए और पीला नीला ट्रैप भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जब भी आप मिर्च की खेती करने की प्लानिंग कर रहे हैं 1.5-2 महीने पहले खेत की तैयारी करा लीजिए, बढ़िया बेड तैयार करा लीजिए, क्योंकि बरसात के दिनों पर बेड बनाना आसान बात नहीं होता है। तो पहले खेत की तैयारी कर लीजिए, बढ़िया गोबर की खाद भी आपको इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं और बेड मेकर और बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। तो बेड तैयार कराते समय भी आपको खादों का इस्तेमाल करना है। कौन कौन सी खादें आपको लेना है? गोबर की खाद, कम से कम 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ आपको रासायनिक खादों में DAP 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाली या फिर दानेदार वाली ग्रो प्लस भी अच्छा काम करती 50 किलोग्राम। पोटास आपको लेना 60% वाली लगभग 25 से 30 किलोग्राम। और दीमक की भी समस्या आती है तो रीजेंट जैसी खादें 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह पूरा जो कॉम्बिनेशन है फुल पैकेज बेसल डोज, यह आपको जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, वेट तैयार कर रहे हैं, उस समय वेट तैयार करते समय आप इन खादों का इस्तेमाल करें। बेड की चौड़ाई कितनी रखनी है? सेंटर से सेंटर की दूरी आप थोड़ा जूम करें इस प्रकार, इससे इसकी दूरी यानी सेंटर से सेंटर की दूरी आपको रखनी है 5 फीट। इसके अलावा बेड की चौड़ाई जो है वो 3.5 फीट के आसपास और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखें। 1 से 1.5 फीट तक आप रख सकते हैं बरसात के दिनों पर। और ऐसे खेतों को चुनाव करें जहां जल भराव ना होता हो। तो गर्मियों के दिनों पर बेड चौड़ी ज़्यादा रखें और बरसात के दिनों पर बेड ऊंची ज़्यादा रखें, क्योंकि जल भराव की समस्या आती है। तो जल भराव वाले खेतों का चुनाव तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उपजाऊ दोमट भूमि पर ही मिर्च की खेती करें। मल्चिंग पेपर, जो मल्चिंग पेपर है वो आपको 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बिछवाना पड़ेगा और 1 एकड़ का खर्चा आएगा लगभग 15 से 18,000 रुपये के बीच में। 15,000 रुपये के आसपास हैं। 25-30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बिछवा दीजिए। अब मल्चिंग पेपर आप बिछा रहे हैं तो ड्रिप भी बिछवानी पड़ेगी उसके अंदर। ड्रिप आप बिछवा सकते हैं 16 mm इन लाइन। मल्चिंग पेपर लगाने से, ड्रिप बिछाने से, देखो ड्रिप बिछाने से सिंचाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। जहाँ खाद देना है, जितनी बूंद पानी आप देना है वहीं और उतनी ही मात्रा पर खाद दबाई जाने वाली है। और रही बात मल्चिंग पेपर की, तो यह जड़ों का विकास अच्छा करता है, खरपतवार की छुट्टी कर देता है और फसल भी सिस्टमिक रहती है। अधिक से अधिक पैदावार देखने के लिए मिलती है। स्प्रे करने में, खाद देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मल्चिंग ड्रिप में यदि आप मिर्च की खेती करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक पैदावार भी निकाल पाएंगे और आपकी फसल भी स्वस्थ सिस्टमिक रहने वाली है। अगला और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो कि किसान टुकटुकी लगाए देख रहे हैं, यानी उन्नत और वेस्ट वैरायटी। कौन सी वैरायटी लगाएं? इन वैरायटियों को आप गर्मियों के दिनों पर, बरसात के दिनों पर और सर्दियों के दिनों पर लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। नंबर 1 हाईबेस कंपनी की जो वैरायटी आती है प्राइड के नाम से, इसको आप लगा सकते हैं। यह भी काफ़ी अट्रैक्टिव रंग की देखने के लिए मिलती है और मार्केट में उड़ के बिकने वाली वैरायटी है, यानी इनकी चमक अच्छी है, साइज शेप अच्छा है, पैदावार में बढ़िया वैरायटी हैं। क्लाउस की गौरी को लगा सकते हैं। क्लास की KSP 1632 जो वैरायटी आती है, इसे जुलाई अगस्त के लिए काफ़ी रिकमेंडेड किया जाता है। BNR की 6013 वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा सेमिनीज कंपनी की 1049 वैरायटी और चिगरू सीड्स की पद्मा और एडवांटा की AK47, यह 5-6 ऐसी वैरायटी हैं जिनको आप लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। कई कंपनी, सैकड़ों वैरायटी मार्केट में किसान कन्फ्यूज, लेकिन इनमें से किसी वैरायटी का चुनाव आप करके लगा सकते हैं। अब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार इन वैरायटी को जैसे आप लगा रहे हैं तो आप पूछेंगे क्या इनमें वायरस आता है या फिर नहीं। तो वायरस से बचने के लिए देखो, ऐसा नहीं कहेंगे कि इनमें वायरस नहीं आता। काफ़ी हद तक रोग बीमारियों के प्रति सहनशील वैरायटी जरूर हैं, लेकिन आपको प्रॉपर सफ़ेद मच्छर के, माइट्स के, थ्रिप्स के, रस चूसक कीटों के स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ेंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाना पड़ेगा, तब जाके इनसे अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर
खाद दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके बीमारी कंट्रोल होंगी और पैदावार अच्छी मिल पाएगी। कोई भी कहता है इसमें वायरस नहीं आता, कोई गारंटी नहीं, स्टाम्प पेपर में लिख के दीजिए। अब बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स और प्रति एकड़ पौधे। लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 फीट के आसपास रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखना चाहिए। इस हिसाब से आपको 1 एकड़ में 8000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी लगभग आपको 80 से 100 ग्राम तक की सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यानी 10 ग्राम का पैकेट है तो 8 से 10 पैकेट आपको 1 एकड़ में सीड्स लगने वाला हाइब्रिड और उन्नत वैरायटी का चुनाव करें। किसान भाइयों, अब आपने ड्रिप लगा ली तो सिंचाई कैसे करना है? आपको रोज़ाना या फिर एक दिन का अंतर रख के, जैसे बरसात के दिनों पर कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और गर्मियों के दिनों पर थोड़ा ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो हर दूसरे दिन 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे सिंचाई करने पर भी मिर्च की फसल पर्याप्त पानी रहता है। और डिपेंड करता है भूमि कि आपकी ब्लैक सॉइल है, दोमट भूमि है, हल्की सॉइल पर ज़्यादा पानी, हैवी ब्लैक सॉइल पर कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यानी सिंचाई किस प्रकार करना है? जो आपकी बेड है, जो आपकी मादा है, जो एक प्रकार से बेड तैयार, जड़ों के पास जो गीला है, मॉइस्चर्स होता है, वहाँ की मिट्टी आप उठाइए, लड्डू बनाइए और उछालिए। यदि वापस से हाथ में आने से लड्डू फूट रहा है तो मतलब बढ़िया सिंचाई कर रहे हैं, और लड्डू बना हुआ एकदम गोला बना हुआ है और फूट नहीं पा रहा, तो मान लीजिए आप ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं। ऐसे पर जड़ों का विकास रुक जाता है, पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता प्लांट में ख़त्म टाइप की हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम, वीड कंट्रोल। तो कोशिश कीजिए कि मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई कराएं, और वैसे भी दोनों बेड के बीच में यदि खरपतवार उग जाता है तो मजदूरों की सहायता से खरपतवार को बाहर कराइए। और जैसे मान लो अपन ने बरसात से पहले खेत की तैयारी कर ली, मल्चिंग पेपर बिछवा दिया, लेकिन प्लांटेशन करना है और खेत में खरपतवार उगे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन पर आप चाहें तो ग्लाइसेल 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। खरपतवार पूरे साफ, उसके बाद मल्चिंग पेपर में होल्स कराइए और फिर प्लांटेशन करें। लेकिन फसल बड़ी हो चुकी, खरपतवार भी उगे हुए हैं, तो फिर कुछ इस प्रकार का जुगाड़ लगा करके भी आप ग्लाइसेल 41% SL 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके फसल को बचाते हुए स्प्रे करें। फसल पर नहीं पड़ना चाहिए, यह नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है। नर्सरी तैयार हो गई, प्लांटेशन हमने एक एक पौधे की हल्के हाथों से कर दिया, लेकिन प्लांटेशन करने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए? जब भी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, फील्ड पर बढ़िया मल्चिंग पेपर में होल्स बनवा लीजिए। इसके अलावा हल्की सिंचाई कर दीजिए। एक एक पौधे की प्लांटेशन करने के बाद हल्की फिर सिंचाई करिए। फिर उसके बाद पॉइंट आता है ड्रिंचिंग शेड्यूल, यानी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जल्दी पकड़ लें, जल्दी से जल्दी ग्रोथ विकास ले फसल और हरी भरी रहे। तो इसके लिए 3-4 ड्रिंचिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली ड्रिंचिंग कब? जब ट्रांसप्लांट से हमारी फसल 5 से 7 दिन की आसपास की होती है, तो इस अवस्था में जड़ों का अच्छा विकास हो, फंगस से बचाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की ग्रेड 19-19 1 किलो, वावेस्टिन 300 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम 200 से 300 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग कीजिए 50 ml प्रति पौधा, और पौधे से कम आधा इंच दूर ही आप इस कॉम्बिनेशन को दीजिए डिब्बे की सहायता से। दूसरी ड्रिंचिंग 15 दिन के आसपास की फसल होती, 12 से 15 दिन के आसपास की ट्रांसप्लांट से, तो बायर की एलेट केवल 100 ग्राम। अब आप बोलोगे कि एलेट की डोज ड्रिंचिंग में तो 500 ग्राम जाता है, फिर 300 ग्राम, केवल आपको 100 ग्राम लेना, केवल, रिजल्ट ना तो बताना। बायर की एलेट जिसमें फोस्टाइल एल्यूमिनियम है 100 ग्राम, 1261 1 किलो, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 150 से 200 ग्राम, 200 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग करें। और तीसरी ड्रिंचिंग 20 से 25 दिन बायोबीटेफ ह्यूमिसोल कोई भी एक 500 ml, 19-19 1 किलो, गुड़ लेना है आपको 1.5 किलोग्राम। जड़ विकास में, अधिक ग्रोथ में गुड़ बहुत ही अच्छा काम करता है, और पुराने से पुराना गुड़ ही आप लीजिए। तो इस प्रकार 3 ड्रिंचिंग है। यह मिर्च की फसल में घुट्टी है, ना तो डंपिंग ऑफ की समस्या आएगी, ना तो सूखने की समस्या आएगी। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट आता सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट स्प्रेइंग शेड्यूल, यानी जो आप स्प्रे कर रहे हैं फसलों में टेढ़ापन ना आए, फंगस आते हैं, कीट आते हैं, सकिंग और च्युइंग दोनों प्रकार के जो कीट आते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए अच्छी फ्लावरिंग आए, फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो, तो इसके लिए टाइम टू टाइम में दवाइयों का भी स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, मिर्च की फसल पर स्पेशल माइट्स, रेड माइट्स और येलो माइट्स खूब ज़्यादा परेशान करती है। सफ़ेद मच्छर,
थ्रिप्स, एफिड्स, लीफ माइनर, नेमेटोड्स, फल छेदक सुंडी है। वायरस में लीफ कर्ल वायरस, एंथ्रेक्नोज, आर्द्र गलन जिसे डंपिंग ऑफ के नाम से जानते हैं, विल्ट, डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडर मिल्ड्यूड, ब्लाइट और डाई बैक जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो यह बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं लेकिन बहुत कम आती हैं। तो प्रॉपर यदि आप प्रिवेंटिव में कोई भी दवाई का स्प्रे करेंगे तो ऐसी कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम स्प्रे शेड्यूल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो फसल बहुत छोटी है तो एकड़ के हिसाब से डोज बताएंगे तो कम ज़्यादा होगा। तो 15 लीटर की दर से यदि डोज बताएंगे तो जितने भी पंप लगते हैं उस हिसाब से आप स्प्रे शेड्यूल चलाएँ। जैसे कि मान लो जब फसल छोटी रहती है तो 1 एकड़ में 4 से 5 पंप लगते हैं, लेकिन जब फसल बड़ी होती है तो 8 से 10 पंप लगते हैं। तो पंप के हिसाब से यानी जो पंप है 15 लीटर का उसके हिसाब से डोज बताते हैं। पहला जो स्प्रे है 12 से 15 दिवस के आसपास की फसल होती है ट्रांसप्लांट से। तो नीम ऑयल इस समय लीजिए 20 ml, और नीम ऑयल कम से कम 8 से 10,000 ppm वाला जो रहता है एजाडिरेक्टिन, यह बहुत अच्छा काम करता है रस चूसक कीटों पर। तो नीम ऑयल बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाता है। आप अपनी मिर्च की फसल पर ज़रूर छिड़काव करें। इसके साथ आपको लेना है एक तारा 6 ग्राम, M45 फंगिसाइड 40 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 25 से 28 दिन की फसल है, वावेस्टेन, इमिडाक्लोपिड और सीवीड का स्प्रे करें। थर्ड स्प्रे 38 से 40 दिन की फसल होती है, रेडोमल गोल्ड, डेसिस 100 और M45 का स्प्रे करें। फोर्थ स्प्रे 48 से 50 दिन की फसल, इस समय बोरोन और चिलेटेड कैल्शियम स्प्रे करके देखना और रिजल्ट बताना, और इसके साथ अली का स्प्रे कर देना। चौथे स्प्रे पर 5वें स्प्रे पर जब 60-62 दिन की फसल है तो NPK 52-34 80 ग्राम, ह्यूमिसोल 40 ml, कुमान L 40 ml की दर से स्प्रे करें। छठवां स्प्रे 70-75 दिन की फसल होती है तो इस समय बायोआर 303 का स्प्रे करके देख लेना और फिर बताना रस चूसक कीटों पर कैसा कंट्रोल मिला। बस स्प्रे हमेशा शाम टाइम करना। बायोआर 303 30 ml, नेटिवो और ओमाइट्स का स्प्रे करें। नेटिवो फंगस को कंट्रोल करेगी, ओमाइट्स मकड़ी को कंट्रोल करेगी। 7वां स्प्रे 85 से 90 दिन की फसल होती है। 8वां स्प्रे 100 से 105 दिन के आसपास की जब फसल हो तो मेरीवन फंगिसाइड, सिमोडिस और चिपको का स्प्रे करना चाहिए। 9वां स्प्रे 115 से 120 दिन, 10वां स्प्रे, 11वां स्प्रे, 12वां और 13वां स्प्रे। 13वें स्प्रे पर जब 180 से 150 दिन की फसल होती है तो मोवेंटो एनर्जी, कोसाइड और सिलिकॉन स्प्रे करने से पत्तियों में बढ़िया मोटी होती हैं, हरी भरी होती हैं और बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इस वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, थोड़ा रोक के भी देख सकते हैं। हमने थोड़ा ज़्यादा विस्तार में नहीं गए और भी लंबा वीडियो हो जाता, तो इसीलिए यह जो लगभग 180-190 दिन तक का जो स्प्रे शेड्यूल है यह लंबे समय अवधि तक जो फसल चलती है उसके लिए है। यदि टाइम टू टाइम आप दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो फसल हरी भरी रहेगी। इसके अलावा यदि हम कीट वाइज बात करें कि यदि आपकी फसलों पर मकड़ी का प्रकोप है तो मकड़ी के लिए 2 ही दवाई बहुत बढ़िया काम कर रही हैं इस समय। एक तो धानुका की ओमाइट्स 400 ml प्रति एकड़, या फिर सुमिटोमो कंपनी की बोर्नियो जो मकड़ी नाशक आती है 120 से 140 ml की दर से स्प्रे करें कोई भी एक। थ्रिप्स के लिए एक्सपोनस अच्छा काम कर रही है, डेलीगेट 125 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जंप के साथ घरडा की पुलिस का स्प्रे आप कर सकते हैं। सफ़ेद मच्छर के लिए इकतार अच्छा काम करती है, पेगासस है, उलाला है, इफिकॉन, कोई भी एक दवाई का स्प्रे करें। मिर्च की फसल पर डाईबैक एक बड़ी समस्या है, नेटिवो या फिर लूना एक्सपीरियंस का स्प्रे आप कर सकते हैं। फल्ली छेदक सुंडी के लिए वाइगो, डेलीगेट, सेमोडेस, अलीका या फिर मोमेंटो एनर्जी के साथ एमामेक्टिन वेंजॉइट का स्प्रे कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मिर्च की फसल पर डाउनी मिल्ड्यूड को कंट्रोल करने के लिए प्रोफाइलर या फिर एक्रोवेट का स्प्रे करने से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। मिर्च की फसल पर यदि पाउडरी मिल्ड्यूड कुछ इस प्रकार की पत्तियां हो रही हैं तो फोलिकार, वोनस या फिर आप स्कोर का स्प्रे कर सकते हैं। फूल ड्रॉपिंग की भी एक बड़ी समस्या मिर्च की फसल पर आती है। फूल तो आ रहे हैं लेकिन ड्रॉप हो जाते हैं, तो इसके लिए सबसे सटीक उपाय बोरॉन 20% वाली 1 ग्राम प्रति लीटर और चिलेटेड कैल्शियम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और 6 से 7 दिन बाद बायर की प्लानोफिक्स 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml की दर से स्प्रे कर देना, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा डंपिंग ऑफ के लिए वावेस्टिन या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर M45 की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। नेमेटोड एक बड़ी समस्या है मिर्च में। मिर्च की जड़ों में गांठें बन जाती हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वेलम प्राइम तो बेस्ट थी, लेकिन सिजेंटा कंपनी की वानीवा जो
निमिटीसाइड से इसके रिजल्ट ताबड़तोड़ और बेहतरीन देखने के लिए मिल रहा है। चाहे खीरा हो, मिर्च हो, टमाटर हो या फिर कोई और फसल पर नेमेटोड्स की समस्या है, इन दोनों में से कोई भी एक की स्प्रे नहीं ड्रिंचिंग करना है। और इसका जो डोज है वो 300 ml प्रति एकड़ है। और बीच बीच में गेंदे की लाइन लगाना है, ट्रैप लगाना, स्टिकी नीला और पीला ट्रैप तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मिर्च में प्रति एकड़ उत्पादन, 1 एकड़ में 22 से लेकर के 26 टन तक पैदावार बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। लागत की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 1,25,000 रुपये से लेकर के 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये तक की लागत 1 एकड़ में आ जाती है। बाजार भाव की बात करते हैं तो मिर्च की जब रेट डाउन होते हैं तो 5 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक के रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो किसानों को 10, 12, 15 तक का रेट तो मिलना ही चाहिए, कम से कम 12-15 का रेट मिलना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम तुड़ाई, फर्स्ट पिकिंग, तो हाइब्रिड वैरायटी को तैयार होने में लगभग 60, 65, 70 दिन के आसपास का समय लगता है। 60 से 70 दिन में तुड़ाई के लिए मिर्च तैयार हो जाती हैं। तो इस प्रकार मिर्च की खेती करते हैं तो सभी लागत को काट करके 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। अब बात करते हैं ड्रिप से, यानी टपक सिंचाई से जो खादें दी जाती हैं उन्हें घुलनशील वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। टाइम टू टाइम सही पोषक तत्वों की पूर्ति करना पड़ता है। थोड़ा लॉजिक को समझ लीजिए, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हम जब खाद देंगे तो ऐसा लगेगा बहुत अधिक मात्रा पर दे रहे हैं। जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं, एक बार में 45-50 किलोग्राम खाद फेंकते हैं। आप याद रखिए कि हर 20-25 दिन में 1 बैग यूरिया खाद हम डालते हैं। जैसे गेहूं की फसल 25 दिन की हुई है तो 1 बैग, और फिर 35-40 दिन की तो फिर 1 बैग। तो इस हिसाब से अधिक क्वांटिटी हम एक साथ फेंक देते हैं, यानी सॉइल पर ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। लेकिन ड्रिप जो खेती करते हैं किसान टपक सिंचाई से, इसका उलट फर्टिगेशन होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों पर डिवाइड करके खाद दी जाती है। यानी 2-2, 3-3 किलो, 2-2, 3-3 किलो, 3-3, 4-4 दिनों के अंतराल पर दी जाती है। तो जो वेंचुरी रहती है उसमें 200 लीटर की जो टंकी रहती है, वहाँ पर आपको घुलनशील खादों को घोल करके 1 एकड़ में देना, 1 दिन में 1 खाद देनी है और फिर 2-3 दिन का अंतर रखना है। तो मिर्च की फसल पर खासकर 3 अवस्थाओं की हम बात करते हैं। 3 जो मुख्य स्टेजें होती हैं, एक होती है वानस्पतिक अवस्था जहां नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। दूसरी स्टेज होती है फ्लावरिंग स्टेज जहां फॉस्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और तीसरी स्टेज होती है फ्रूटिंग स्टेज जहां पर पोटेशियम की अधिक रिक्वायरमेंट होती है। वानस्पतिक स्टेज की अवस्था शुरू होती है ट्रांसप्लांट से 10 दिन से लेकर के 30 दिन। फूल अवस्था की स्टेज होती है 30 दिन से 50 दिन के बीच में। और फल स्टेज की जो अवस्थाएं होती हैं वो 60 दिन के बाद से आपको फ्रूटिंग स्टेज पर कौन सी खादें चलाना चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहली स्टेज जैसे 10 दिन से 30 दिन के बीच में 19-19 2 किलोग्राम, 12-61-0 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम की दर से छोड़ें, ह्यूमिसोल 500 ml की दर से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम की दर से, 12-61-0 और 23-23-23 2 किलोग्राम की दर से छोड़ें। इनको कैसे चलाना है, मान लो आज आपने 19-19 चला दी, फिर 2-3 दिन का गैप रखिए और इस खाद की क्वांटिटी रखना है आपको 2 किलो, एक दिन में 2 किलो और फिर 3 दिन का अंतर रखें और फिर आपको अगली खाद चलानी है। इस प्रकार साइकिल के हिसाब से खादें चलानी चाहिए। दूसरी स्टेज की बात करते हैं तो 30 से 50 दिन के बीच में कौन सी खादें छोड़ना है, 3 दिन का अंतर रखना है और 3 किलोग्राम, 2.5 से 3 किलोग्राम की दर से आपको इन खादों को चलाना है, या फिर 2 से 3 किलो। बोरॉन कितना चलाना है, बोरॉन आपको चलाना है मात्र 200 ग्राम। फेरस सल्फेट 2 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 05234 1261 7044 और कैल्शियम नाइट्रेट CN, यह बहुत अच्छा काम करती है। तो यह जो स्टेज अवस्थाएं आप देख रहे हैं। इसके अलावा फल अवस्था की बात करें तो इस समय आपको 4 से 5 दिनों के अंतराल पर 5 किलोग्राम खाद छोड़नी पड़ेगी। जब आपकी मिर्च की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो तो बोरॉन और CN का जो रेशो, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन कैसे छोड़ना है, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलो और बोरॉन 200 ग्राम छोड़िए फ्रूटिंग स्टेज पर। फलों में ना तो टेढ़ापन रहेगा, हरी भरी फसल रहेगी और ज़्यादा पैदावार मिलेगी। 0050 है, 13045 है मैग्नीशियम सल्फेट, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट गुड़ है, ह्यूमिक एसिड, अमोनियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट। इन खादों को चलाइए। पूरी टेबल को आपने समझ लिया, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार खाद शेड्यूल यदि आप चलाएंगे, टाइम टू टाइम पोषक तत्वों को आप चलाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब कौन सी बेस्ट कंपनी की NPK खादें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं,
इस टॉपिक पर भी शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। टाइम टू टाइम पोषक तत्वों की पूर्ति करें, स्प्रे शेड्यूल चलाएं। और रही बात वायरस की, तो सफ़ेद मच्छर माहू थ्रिप्स के यदि प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे, टाइम टू टाइम सिंचाई, खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे तो वायरस की समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार की हमने पूरी संपूर्ण जानकारी शुरू से लास्ट तक की संपूर्ण जानकारी साझा करी। यदि आपको यह वीडियो संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन खाली, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।